गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद की वो फेमस जगह जहाँ पे मिला था वर्ल्ड फेमस कोहिनूर हीरा। यह हैदराबाद की ऐसी टॉप अट्रैक्शन है जहाँ से आपको पूरा हैदराबाद देखने को मिलेगा। पहले इसे गोलाकोंडा के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इसे गोलकोंडा फोर्ट बोला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये फोर्ट कुतुब एम्पायर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट हुआ करता था, जिसको 5 वॉल्स के लेवल के थ्रू बनवाया गया था, जिसमें सबसे ऊपर राजा रानी, उसके मंत्री, फिर सिपाही और ऐसे ही और लोग बसते चले गए। और ऐसे ही करके ये एक गोलकोंडा सिटी बसी हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन कुमार और आज इस वीडियो में हम आपको गोलकोंडा फोर्ट के बारे में बहुत से रहस्यों की जानकारी देंगे। तो इसीलिए हमारी वीडियो को एंड तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बस दबाएं लाल बटन और जिसके साथ आप दबा सकते हैं घंटे का निशान। नंबर 1, बाला हिसार गेट। 3 किलोमीटर एरिया के फोर्ट में ये आपको एक ही गेट मिलेगा जिसका नाम है बाला हिसार गेट। फारसी लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में इसका नाम रखा गया था। ऊपर में आयरन शीट है, अंदर में लकड़ी है। 18 फीट का इसका हाइट होता है। 3 किलोमीटर के एरिया के फोर्ट में यहाँ पे सिर्फ एक ही गेट आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है बाला हिसार गेट। इसका नाम पर्शियन लैंग्वेज में रखा गया था, जिसकी हाइट है 18 फीट की। नंबर 2, इम्पोर्टेंट स्क्रीन वॉल। इसके अपोजिट आप ये पीछे जो दीवार देख रहे हैं स्क्रीन वॉल है, कर्टन वॉल। यानी दुश्मन लड़ाई के टाइम पे बाहर से देखने से ये शाही गेट नजर नहीं आता, ये वॉल ही नजर आता है। एनिमीज एलिफेंट इस्तेमाल कराते थे गेट को तोड़ने के लिए। ये दीवार नहीं रहेंगी तो दुश्मन अपना हाथी स्टेट दौड़ा कर रन लगा के गेट को तोड़ सकता है। ऐसा आएगा यू टर्न करके एलिफेंट तो घूम जाता, घूमने में इसकी फोर्स ताकत कम हो जाए। फिर भी इतने डिस्टेंस में अगर कोई कोशिश करेंगे गेट को तोड़ने की, वो जो सेंटर में होल दिखता है देखिए पिकॉक डिजाइन के सेंटर में, यहाँ से गर्म तेल गर्म पानी दुश्मन पे हाथी पे डालेंगे। गोलकोंडा फोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन वॉल बनाई गई थी, जिसके कारण दुश्मन किले में एंट्री नहीं कर पाता था। और अगर वह किसी दूसरे रास्ते से उस एंट्री गेट को तोड़ने की कोशिश करते तब भी वे लोग उसे नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि वो गेट ऐसे बना हुआ है कि अगर हाथी जोर से भाग कर भी गेट पर अटैक करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उस गेट की डायरेक्शन हाथी की स्पीड का मोमेंटम खराब कर देती है। और अगर दुश्मन वहीं पे खड़े होकर गेट तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उस गेट के सेंटर में एक होल से 12 से 15 लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन पर गर्म तेल और गर्म पानी डाल देते। नंबर 3, नो टेलीफोन। टेलीफोन वायरलेस नहीं थे। ओके, यहाँ क्लैपिंग के जरिए कोड वर्ड में मैसेज देने का सिस्टम था। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ताली बजाते हैं ये आवाज 480 फीट ऊपर दरबार में सुनाई देती है। 24 डायमंड कट्स है जो ईरानी आर्किटेक्ट बनाई है, ईरानी कंस्ट्रक्शन है, साइंस है, फिजिक्स है। 24 रहेंगे तो ही एक को मिलेंगे आपको। 24 से ज्यादा भी रहे तो एक को नहीं मिलता, कम भी रहता। यहाँ जो ताली बजाते हैं ना, ये आवाज 480 फीट ऊपर वो उस दरबार में सुनाई देती। वो जो व्हाइट बिल्डिंग दिख रहा है ना, उस जमाने में टेलीफोन वायरलेस नहीं थे। क्लैपिंग में कोड वर्ड में मैसेज देते थे। एक क्लैप करने से दोस्त आए, दुश्मन आए, ऐसा कोड वर्ड में इस्तेमाल करेंगे। गोलकोंडा फोर्ट में वायरलेस टेलीफोन नहीं होते थे, जिसकी वजह से वे लोग फोर्ट के एक ऐसे हिस्से में जाकर हाथों से क्लैपिंग करते थे जिसकी साउंड से कोड वर्ड में अपने मैसेज भेजते थे। ऐसा माना जाता है कि इस पॉइंट पर 24 डायमंड कट्स के कारण ऐसी साउंड इको निकाल पाती थी। और इस पॉइंट पर ईरानी कंस्ट्रक्शन की गई है और इस कंस्ट्रक्शन में 24 ही कट्स होने चाहिए। और तो और ये कट्स एक सीक्वेंस में बने हुए हैं, पहले 3, फिर 2, फिर 1 और ऐसे ही 6-6 करके 4 कोनों में है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जब ताली बजाई जाती है तो यहाँ से 480 फीट दूर एक व्हाइट बिल्डिंग दरबार है, वहाँ पे इसकी आवाज सुनाई देती है, जिससे वो उनको मैसेज देते थे अगर कोई दुश्मन या दोस्त आए होते थे। नंबर 4, शाही गुसल खाना। ये पीछे बंद किया हुआ हिस्सा है, इसको शाही गुसल खाना बोलते हैं। शाही गुसल खाना मीन्स हमाम, बाथरूम। किंग्स की फैमिली में किसी का भी डेथ होता है तो मुस्लिम्स में जनाजा बोलते हैं। यहाँ पर डेड बॉडी को नहलाने का सिस्टम था। मेन गेट से डेड बॉडी न लेकर जाते हैं, इनका दूसरा गेट। यहाँ से देखेंगे शाही गुसल खाना, इसके अंदर ऐसे 3 पॉइंट है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, रोज वाटर। डेड बॉडी को मुस्लिम्स में जनाजा बोलते हैं। यहाँ पर जनाजे को नहलाने के बाद थोड़ा सा आगे आकर देखिए, वो सामने आपको एक छोटा सा मस्जिद दिखेगा। उस मस्जिद में डेड बॉडी का लास्ट प्रेयर होता है, जनाजे का नमाज, वो प्रेयर करने वाला मस्जिद है। वो जो पेड़ दिख रहा है ना बड़ा सा, उस पेड़ के बाजू से दूसरा गेट है जो डेड बॉडी लेके जाने का रास्ता है। शाही गुसल खाना, जिसको मुर्दा स्नान घर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में मुस्लिम किंग्स के यहाँ जब कभी किसी व्यक्ति की डेथ होती थी तो उसे इस बाथरूम में लेकर उसको नहलाकर साफ करते थे। और तो और उस डेड बॉडी को मेन गेट से ना लाकर किसी दूसरे गेट से अंदर लाया जाता था। और इस गुसल खाने के अंदर 3 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक है कोल्ड वाटर और दूसरा है हॉट वाटर और तीसरा है रोज वाटर के लिए। और फिर इसमें नहलाने के बाद डेड बॉडी को सामने एक छोटे मस्जिद तक लेके जाया जाता था, जहां नमाज पढ़ते थे और फिर डेड बॉडी को बाहर ले जाते थे। नंबर 5, फेक कैनन। ये जो कैनन है ये शो पीस है, कोई यूज करने वाला नहीं है। यूज करने से फट जाता है, आयरन का बना हुआ है। विक्टोरिया क्वीन एलिजाबेथ ने हैदराबाद के निजाम्स को गिफ्ट में दिया था।
निजाम पैलेस में था, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पब्लिक को बताने के लिए यहाँ लाकर। ये कैनन गोलकोंडा फोर्ट में एक फेक कैनन है। ये कैनन विक्टोरिया क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा हैदराबाद के निजाम को गिफ्ट में दिया गया था। ये एक शो पीस है जिसको एक्चुअली में यूज नहीं कर सकते, और अगर यूज करेंगे तो वह फट जाएगी क्योंकि यह आयरन से बनी हुई है। और तो और इस कैनन के ऊपर एक विक्टोरिया क्राउन का डिजाइन में बना हुआ है निशानी के लिए। इस कैनन को 1873 में बनवाया गया था। नंबर 6, 5 वॉल्स। 5 बाउंड्री वॉल्स पे ये फोर्ट कंप्लीट है। आप जो गाड़ी से आए थे वो 5वां बाउंड्री वॉल था, तो चौथे बाउंड्री वॉल के अंदर है। आपको तीसरा बाउंड्री वॉल दिखेगा ऊपर में। इस फोर्ट की खास बात ये है, इस फोर्ट का कोई फाउंडेशन नहीं है। जैसे हम फाउंडेशन डालते हुए नीचे से बनाते हुए ऊपर जाते, ये फोर्ट ऊपर से बनता हुआ नीचे आया। ये हिल्स थे, रॉक्स थे, इसको कट कर लेते बनाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़े एक एक बाउंड्री वॉल को कवर करे, और सारा फोर्ट बनने में 62 ईयर्स लगे। 1818 में स्टार्ट हुआ था, बिफोर 62 ईयर्स से बनता रहा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का ये फोर्ट है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह यहाँ के फर्स्ट किंग थे। ये गोलकोंडा फोर्ट 5 बाउंड्री वॉल्स में बना हुआ है, और इसकी खास बात ये भी है कि इस फोर्ट का कोई फाउंडेशन नहीं है। ये पहले एक पहाड़ था और जो कि ऊपर से बनता हुआ आया है, और इस पूरे फोर्ट को बनने में 62 ईयर्स लगे, जिसकी शुरुआत हुई थी 1518 में, जिसको कुली कुतुब शाह जी ने बनवाया था। नंबर 7, जॉब सिलेक्शन। 240 kg का वेट कुतुब शाही किंगडम में जो सोल्जर्स के जॉब के लिए आते थे, तो उस टाइम पे आदमी की पढ़ाई लिखाई नहीं देखते थे, स्ट्रेंथ ताकत देखते थे। वो वेट उठाएंगे तो सोल्जर्स में सिलेक्शन मिलता था, नहीं तो कोई कॉमन जॉब देते। उस टाइम के लोगों की हाइट और ताकत के हिसाब से उठा सकते। कितना किलो का? 240 किलो, 240 किलो। जो लोग सोल्जर्स की जॉब के लिए इस फोर्ट में आते थे, तो उस टाइम पे एजुकेशन नहीं देखी जाती थी और ना ही एजुकेशन हुआ करती थी। उस समय आदमियों की स्ट्रेंथ देखी जाती थी। कुतुब शाही के समय में 240 किलो का यह वेट जो उठा लेता था, उसको सोल्जर की जॉब मिल जाती थी। नंबर 8, कॉमन वे। ये रास्ता जो जा रहे हैं, ये आम पब्लिक का रास्ता है, कॉमन वे। कुतुब शाही डायनेस्टी के टाइम जो भी आम पब्लिक किंग से मिलने के लिए दरबार को जाएंगे ना, तो इनको जाना भी इधर से है और वापस आना भी इधर से है। इस फोर्ट के 2 पार्ट है, पैलेस के एरिया लगे या आम पब्लिक के लिए लगे। इस साइड से हम टॉप बिल्डिंग तक अगर जाते तो आपको पैलेस नजर नहीं आता। अभी हम पैलेस में जा रहे हैं तो ये आम पब्लिक का नजर नहीं आएगा। कुतुब शाही डायनेस्टी के टाइम पे जो आम जनता होती थी, वो जब कभी राजा से मिलने के लिए दरबार जाते थे, तो उनको इस कॉमन रास्ते से ही जाना होता था और वापस भी इसी रास्ते से आना होता था। वैसे तो इस फोर्ट के 2 पार्ट हैं, पैलेस के लोगों के लिए अलग और जनता के लिए अलग। तो अगर आप पैलेस के रास्ते से जाएंगे तो आपको कॉमन रास्ता नजर नहीं आएगा, और वैसे अगर आप कॉमन रास्ते से जाएंगे तो आपको पैलेस का रास्ता नजर नहीं आएगा। नंबर 9, सोल्जर बैरक्स। रास्ते में सोल्जर बैरक्स है, ये जो सिपाही पैरे पे ठहरते थे, इनके ठहरने के लिए रूम सिस्टम। इसके ऊपर का छत टूटा हुआ है, जो लड़ाई में टूटा। इधर का छत बाकी है, फिर आगे से टूटा हुआ है। कोई डोर सिस्टम नहीं बताया था मैं आपको, एक ही गेट मिलेंगे। इसमें एक कर्टन डालेंगे तो एक एक रूम बने। ईरानी आर्किटेक्ट बनाए, ईरानी कंस्ट्रक्शन है। ये आर्ट सिस्टम में ही फोर्ट बना हुआ रहेगा, 4 तरफ 4 आर्च है। ये जो आर्क बनी हुई दीवार है, ये इसका की स्टोन है, लॉकिंग स्टोन, जो ट्रायंगल दिख रहा है। ये की निकलेंगी तो ये दीवार की। सारा फोर्ट ऐसा बैलेंसिंग सिस्टम पे बना हुआ है। जहाँ प्लास्टर निकल गया वो की दिखेंगी आपको। गोलकोंडा फोर्ट में सोल्जर्स के लिए बैरक बनाए जाते थे। यहाँ हर रूम में कोई दरवाजा नहीं होता था, पर्दे डालकर रूम सेपरेट कर दिए जाते थे। इनको बनाने में ईरानी कंस्ट्रक्शन यूज किया गया है, और इनको बनाने के लिए लॉकिंग सिस्टम का भी यूज किया गया है। और इन दीवारों के बीच में एक ट्रायंगल पत्थर एज अ लॉक के तौर पर लगाया जाता था, जिसपे ये दीवार टिकी रहती थी। नंबर 10, वेपन स्टोर बिल्डिंग। ये जितना भी देख रहे हैं, इनका आर्मर स्टोर है, वेपन स्टोर बिल्डिंग। कुतुब शाही किंगडम का जो लड़ाई वाला हथियार होता था ना, ये सारा इस बिल्डिंग में स्टोर करते। 3 मंजिल बिल्डिंग है ये, 150 से ज्यादा रूम है। ये बिल्डिंग बहुत पीछे तक है। जब हम रिटर्न आएंगे मैं उधर से बताऊंगा। कुतुब शाही डायनेस्टी के जितने भी युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार हुआ करते थे, उनको इस वेपन स्टोर बिल्डिंग में रखा जाता था। और इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 150 से ज्यादा रूम्स हैं। नंबर 11, गेस्ट रूम। इसका एरिया गेस्ट रूम हुआ करते थे। ये जब दूसरी रियासतों के लोग कोई गेस्ट आएंगे यहाँ मिलने के लिए, तो कॉर्नर में सीट होते थे बैठने के लिए, 4 कॉर्नर में। सपोज हम फैमिली गेस्ट है, हम 2 आदमी अगर एक साइड बैठे हैं, तो हमारे अपोजिट आकर किंग बैठे। आने वाले गेस्ट को हमको मालूम नहीं हो रहा कि हम आपस में असलोली भी कुछ किंग के बारे में बुराई कर रहे हैं या कुछ उसके बारे में गलत बोल रहे हैं, तो यहाँ का आवाज वो किंग तक सुनाई देता। जैसे बोलते हैं ना बड़े लोग, धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं, वो सिस्टम यहाँ बना हुआ है। वॉइस ट्रैवलिंग सिस्टम, साउंड वेव सिस्टम है। उस कॉर्नर से आपको लाइन दिखती, देखिए ये लाइन टू लाइन वॉइस ट्रैवलिंग सिस्टम। ये आवाज ऊपर से रिफ्लेक्टर होकर इसके अंदर में आएंगे। ऐसा माना जाता था कि गोलकोंडा फोर्ट में जब भी किंग से उनके गेस्ट मिलने आते थे, तो वे इस रूम में आके मिलते थे। और इस रूम में 4 कॉर्नर्स में सीट होती थी, जिन पे वे बैठते थे। और इस रूम में भी वॉइस ट्रैवलिंग सिस्टम था कि अगर एक कोने से कोई भी अच्छी या बुरी बातें खुसफुसा के किंग के बारे में कर रहा है, तो उन्हें सब सुनाई दे जाती थी। नंबर 12, रिकॉर्ड ऑफिस। 4 रूम का एरिया है, 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम। ये इनका रिकॉर्ड ऑफिस हुआ करता था। अक्करना मादरना करके 2 हिंदू भाई मुस्लिम डायनेस्टी में काम करते थे, यहाँ के मिनिस्टर थे, सारा हिसाब किताब रखने वाले। उस टाइम पे जो रूम बनाने
बनाने का तरीका था, ये पत्थरों में होल दिखते देखिए, चार तरफ चार होल रहेंगे, रोप बांधकर रस्सी बांधकर चार तरफ चार कर्टन्स लगाने से एक रूम कंप्लीट हो रहा है। ऐसे ये 4 रूम का एरिया है, 1 रूम 2 रूम 3 रूम 4 रूम। ये इनका रिकॉर्ड ऑफिस, थोड़ा इतना रिकॉर्ड। सोल्जर्स की हाइट होती थी, इनकी हाइट के हिसाब से अलमारी सिस्टम, इतने ऊंचे लोग होते थे, कोई भी चीज ऐसे ही रख सकते। रिकॉर्ड ऑफिस जो कि 4 रूम्स का ऑफिस है, जहां अकरना और मादरना 2 ब्राह्मण भाई एज अ मिनिस्टर थे जो मुस्लिम डायनेस्टी में काम करते थे और इस रूम में सारा हिसाब किताब देखा करते थे। और तो और इस रिकॉर्ड ऑफिस को भी 4 रूमों में बांटने के लिए इसके ऊपर आपको हुक दिख रहा होगा, जहाँ पे रस्सी बांधकर पर्दों को लटकाकर इसे 4 अलग अलग रूम में बांट दिया जाता था। और इस रूम में सोल्जर्स की हाइट की जितनी ऊंची अलमारी बनाई गई है, जहाँ पे वे लोग उसमें डॉक्यूमेंट्स रखते थे और यूज करते थे। और तो और आपको यहाँ हर दीवार पर छेद देखने को मिलेंगे, जहाँ पर रोशनी के लिए मशाल रखी जाती थी। नंबर 13 नगीना गार्डन। देख रहे हैं आप लोग, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी पार्क बनने से इसका नाम पड़ा है नगीना गार्डन। यही नगीना गार्डन कुतुबशाही डायनेस्टी के टाइम पर ये नगीना मार्केट हुआ करता था, डायमंड मार्केट। एवरी फ्राइडे में डायमंड का बाजार लगता। दूसरी रियासतों के जो किंग्स वगैरह होते थे, ये लोग यहाँ पर आकर डायमंड, ये जो बॉक्सेस गिलास में बने हुए देख रहे हैं आप, एक स्टॉल के लिए शॉप के लिए बनी हुई है, इस पे टेंट बांधकर शॉप बनाते थे। कुतुबशाही डायनेस्टी के समय में एक मार्केट हुआ करती थी जिसका नाम है नगीना मार्केट, मतलब कि डायमंड मार्केट। ये डायमंड या नगीना मार्केट हर शुक्रवार को यहाँ पर लगती थी। ऐसा माना जाता है कि दूसरी रियासतों के किंग्स यहाँ आकर इस नगीना मार्केट से डायमंड खरीदते थे। और इस गार्डन में यहाँ जो ये स्क्वायर बने हुए हैं, इन्हीं स्क्वायर में व्यापारी अपने टेंट बांधकर स्टॉल्स लगाते थे। नंबर 14 अनलकी कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर इसी गोलकुंडा फोर्ट की देन है। सबसे पहले इनको मिला था कृष्णा रिवर, एक कुतुबशाही किंगडम जब मिला था, बड़ा सा पत्थर था। कुतुबशाही डायनेस्टी ने इसको तराश कर पॉलिश करके 360 कैरेट्स का कोहिनूर तैयार किया था। ये कोहिनूर डायमंड जिनकी भी डायनेस्टी में आया, इनकी डायनेस्टी तबाह हो गई थी। इनके पास आया तो इनकी डायनेस्टी गई, इनसे मुगल डायनेस्टी के पास गया तो मुगल डायनेस्टी गई, मुगल डायनेस्टी से नादिर शाह के पास गया ईरान तो उसकी डायनेस्टी गई, ईरान से आया पंजाब राजा रंजीत सिंह के पास तो उनकी भी डायनेस्टी गई। राजा रंजीत सिंह के बेटे अजीत सिंह ने विक्टोरिया क्वीन को गिफ्ट किया था, उनके पास गया, उनकी भी गया, उनके पास गया, उनकी भी किंगडम चले गई, म्यूजियम में रखा। वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड भी इसी जगह पे आया था और ऐसा माना जाता है कि वो एक बड़ा पत्थर जितना डायमंड था, जिसको कुतुब शाह डायनेस्टी ने तराश के 360 कैरेट का कोहिनूर बनाया। और ऐसा माना जाता है कि ये कोहिनूर डायमंड एक अशुभ डायमंड है, क्योंकि जब भी ये हीरा किसी के पास गया उसकी डायनेस्टी ही चली गई। सबसे पहले इनके पास आया तो कुतुब शाह डायनेस्टी चली गई, उसके बाद मुगल डायनेस्टी के पास गया तो उनकी भी डायनेस्टी चली गई, फिर मुगल डायनेस्टी से नादिर शाह के पास गया ईरान तो उनकी भी डायनेस्टी चली गई, देन पंजाबी राजा रंजीत सिंह के पास तो उनकी भी डायनेस्टी चली गई, फिर राजा रंजीत सिंह जी के बेटे ने अजीत सिंह जी ने डायमंड विक्टोरिया क्वीन को गिफ्ट में दे दिया था, तो जब उनके पास ये डायमंड आया तो उनकी भी किंगडम चली गई। नंबर 15 मस्जिद। मस्जिद का सेम मॉडल हैदराबाद चारमीनार है। ये मस्जिद के 2 मीनार हैं तो चारमीनार के 4। ये मस्जिद यहाँ के 3rd किंग इब्राहिम कुली कुतुब शाह 1550 से 1580 30 ईयर से यहाँ रूल करे तो उस वक्त ये मस्जिद बनी। इसी मस्जिद का सेम मॉडल सेम डिजाइन इनके बेटे 4th किंग मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो चारमीनार बनाए 1591 में चारमीनार बना। इसके 2 मीनार हैं, चारमीनार के 4। यहाँ से चारमीनार तक जाने के लिए सुरंग रास्ता हुआ करता था, 8 किलोमीटर का टनल। गोलकुंडा फोर्ट में आपको एक मस्जिद भी देखने को मिलेगी। इस मस्जिद को हैदराबाद के 3rd किंग इब्राहिम कुली कुतुब शाह जी ने 1550 से 1580 के बीच रूल किया और उसी बीच में बनवाया था। और इसी मस्जिद का सेम मॉडल इनके बेटे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में बनवाया, जिसको चार मीनार कहते हैं। इस मस्जिद के 2 मीनार हैं और चार मीनार के 4 मीनार हैं। और तो और यहाँ से चार मीनार तक जाने के लिए भी एक सुरंग का रास्ता है, जिसका डिस्टेंस 8 किलोमीटर का है। नंबर 16 रामदास जेल। इस मस्जिद के नीचे इस बाउंड्री वॉल के पीछे रामदास जेल है। रामदास करके यहाँ के लास्ट किंग अबुल हसन तानाशाह के टाइम पर ये टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे। सारी रियासतों से टैक्स कलेक्ट करना, खजाने में जमा करना इनका काम। बिना परमिशन, बिना किंग को बताए टैक्स का पैसा कलेक्ट करके भद्राचलम करके मंदिर है खम्मम डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर, वो वहाँ राम मंदिर बनाया। जब यहाँ के किंग को मालूम पड़ा पब्लिक का टैक्स का पैसा था बिना परमिशन लग गई, यानी चोरी हुई। 12 साल की कैद में रामदास जो इनका नाम पड़ा था। राम भक्त थे, अपनी भक्ति में एक स्टोन लेके पत्थर से मार मार के 16 भगवान के स्टैचू बनाए थे, जो आज भी रामदास जेल में लगी। गोलकुंडा फोर्ट के मस्जिद के पास एक जेल है जिसका नाम है रामदास जेल। राजा अब्दुल हसन तानाशाह
शाह के समय में रामदास नाम के एक टैक्स कलेक्टर थे, जिनका काम था कि सारी रियासतों से टैक्स कलेक्ट करके खजाने में जमा करना। रामदास ने बिना किंग को बताए टैक्स कलेक्ट करके गोलकोंडा फोर्ट से 250 किलोमीटर दूर खम्मम डिस्ट्रिक्ट में एक राम जी का मंदिर बनवाया, जिसका नाम है भद्रचिलम मंदिर। और जब किंग को यह बात पता चली तो उन्होंने उनको इस जेल में डाल दिया, लेकिन वो एक राम भक्त थे तो इसी जेल में उन्होंने पत्थर से तराश कर 16 भगवान के स्टैचू बनाए थे, जो आपको आज भी इसी रामदास जेल में देखने को मिल सकते हैं। नंबर 17, शाही डांसर्स। है सारा शाही डांसर्स के रहने के लिए। तारामती प्रेमामती 2 बहनें, एक सिंगर थी एक डांसर थी। इनको रहने के लिए यहाँ पर था। इनका डांसिंग वाला मंदिर देखेंगे, इसके ऊपर के छत टूटे हुए हैं। ऊपर में जो 2 रूम दिख रहे हैं ना, ऐसा ग्राउंड लेवल फर्स्ट लेवल बिल्डिंग था, पूरा कवर्ड एरिया था। इस दीवार से लकड़ी टूटा हुआ दिखेंगे आपको। ये दोनों जॉइंट थे, मिलकर थे। ये है नगार खाना। नगारे में ड्रम होते बजाने के लिए। मेन गेट से किंग की सवारी आएंगी जाएंगी पैलेस को, तो ड्रम बजाकर वेलकम करने की। इनका वेलकम प्लेस। गोलकोंडा फोर्ट में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे शाही डांसर्स को रखा जाता था, जिनका नाम था तारामती और प्रेमामती, जो कि एक डांसर थी और एक सिंगर थी। ये दोनों बहनें थी। यहाँ आपको इनके रहने की बिल्डिंग भी देखने को मिलेगी, जो कि 2 फ्लोर्स की हुआ करती थी, एक ग्राउंड और एक फर्स्ट फ्लोर। इन्हीं दीवारों से जुड़े आपको देखने को मिलेंगे नकार खाना, जिस पर ढोल नगाड़े रखकर बजाए जाते थे। जब किंग की एंट्री हुआ करती थी तो उन्हें बजाकर उनका स्वागत करते थे। नंबर 18, एको पॉइंट। मेन गेट से हम लेफ्ट टर्न होके आ रहे हैं, तो ये किंग्स की फैमिली का रहने का सिस्टम शुरू हो रहा है। किसी के घर में जाते हैं हम डोर बेल करके जाते, वैसे ही फिर इको पॉइंट है। ये क्लैप कर इशारा करने से अंदर से कोई आदमी आएंगे, भाषाओं से मिलाना है नहीं मिलाना है देख के लिख। मैं यहाँ जो क्लैप करूँगा इसका एक और रिटर्न आता सुन। डोरबेल सिस्टम थी। मेन गेट से लेफ्ट लेने पर आपको देखने को मिलेगा किंग्स की फैमिली के रहने का एरिया। अब जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो हम पहले डोरबेल बजाते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको एक एको पॉइंट देखने को मिलेगा। जब हम ताली बजाते हैं तो वो एको साउंड अंदर जाती है और फिर वहाँ से एक बंदा आता है जिसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो भी मिलने आया हो, और इस तरीके से यह पॉइंट एक डोरबेल का भी काम करती थी। नंबर 19, बंजारे। नाच गाने के लिए आते थे कुतुब शाही डायनेस्टी में। हर फोर्ट में बंजारों का परफॉर्म होता था। बंजारों को इसमें ठहराया जाता था जब भी आएंगे। आज हैदराबाद का टॉप मोस्ट एरिया है बंजारा हिल्स। कुतुब शाही डायनेस्टी के टाइम पर बंजारों के रहने के पहाड़ होते थे, है ना। सबसे कॉस्टली एरिया है, लेकिन आज भी वही फिल्म इंडस्ट्रीज, वही नाच गाना करने वाले ही रहते हैं ज्यादा। ये इसमें स्टे मिलता था इनको। जब भी बंजारे नाच गाने के लिए कुतुब शाही डायनेस्टी में आते थे तो उनके ठहरने के लिए आपको गोलकोंडा फोर्ट में जगह देखने को मिलेगी। सभी बंजारे इसी एरिया में ठहरते थे। आज के समय में हैदराबाद के टॉप मोस्ट एरिया है बंजारा हिल्स, जो कि एक कॉस्टली एरिया है, जहाँ पे आज भी वही नाच गाने करने वाले ही रहते हैं। इस बंजारे हिल्स को उर्दू में बंजारों का पहाड़ कहा जाता है। नंबर 20, भाग्यमती पैलेस। भाग्यमती पैलेस है। भाग्यमती यहाँ की चौथे बादशाह की वाइफ मोहम्मद कुली कुतुब शाह की, जिन्होंने चारमीनार बनाया 1591 में। ये भाग्यमती शाही डांसर हुआ करती थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो किंग थे इस डांसर को चाहते थे और इसी के नाम से पहले शहर हैदराबाद भाग्यनगर के नाम से स्टार्ट कर। जब इससे निकाह हुआ, मैरिड हुई, तो ये अपने आप को मुस्लिम कन्वर्ट कर लेती है। एक मामूली डांसर को क्वीन बनाए, अपना नाम हैदर उन निसा रखी थी। हैदर उन निसा फुल नेम था। हैदर बेगम से मशहूर हुई, हैदर बेगम से हैदराबाद नाम कन्वर्ट हुआ। गोलकोंडा फोर्ट में एक पैलेस है जिसका नाम है भाग्यमती पैलेस, जिसका नाम पड़ा है मोहम्मद कुली कुतुब शाह की वाइफ के नाम पर। ऐसा माना जाता है कि भाग्यमती पहले एक शाही डांसर हुआ करती थी, जिसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने हैदराबाद शहर को भाग्यनगर का नाम दिया। फिर जब भाग्यमती जी ने किंग से शादी कर ली, तब उन्होंने अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया और अपना नाम बदलकर हैदर महल रख दिया, जो बाद में हैदर बेगम से फेमस हुई, जिनके नाम पे ही ये हैदराबाद शहर रखा गया है। नंबर 21, बाथरूम। उनके एंट्रेंस में ही आपको बाथटब, टॉयलेट सिस्टम ये नहीं रहे। ये जो दिख रहा है ना, ये चेंजिंग रूम है, वो टॉयलेट सिस्टम है। ये बाथटब, इसमें उतरने के लिए 3 स्टेप थे, टूट गए। लेकिन खास बात ये है 500 साल पहले करंट नहीं था, फिर भी ये गीजर सिस्टम इस्तेमाल करो। यानी कि एक साइड से गर्म पानी का रास्ता, एक साइड से ठंडे पानी का रास्ता। वेस्टेज के लिए ड्रेन सिस्टम नीचे से रहता है। इसकी पाइपलाइन अभी मैं बताऊंगा, वहाँ आगे से। जितनी छोटी शेल्फें देख रहे हैं आप, सब दीप जलाने वाले सिस्टम है। दिए जलाकर दीयों के सामने कलरफुल स्टोन्स रखेंगे, तो इसके रिफ्लेक्शन से रंगीन महल बने। गोलकोंडा फोर्ट में बाथरूम भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे 500 साल पहले करंट नहीं था, उसके बावजूद यहाँ पे गीजर सिस्टम था।
था और इस बाथटब में एक साइड से गर्म पानी और दूसरे साइड से ठंडा पानी आता था। और इस बाथरूम में आपको बहुत सारे छेद भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे दिए रंग बिरंगे स्टोन्स के सामने रखकर जलाए जाते थे, जिससे रूम एक रंगीन महल बन जाता था। और तो और आपको यहाँ पे टॉयलेट सिस्टम भी देखने को मिलेगा जो कि सेम आमेर फोर्ट के जैसा है और यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप का भी इस्तेमाल किया गया है। नंबर 22 गीजर सिस्टम। गर्म पानी ठंडे पानी की पाइपलाइन आती उस दीवार से, वो सामने देखेंगे आप स्क्वायर टाइप में टैंक बना हुआ दिखेगा, नीचे 2 होल जो दिख रहे हैं वो फायर लगाने के लिए लकड़ी के आंच के चूल्हे हैं। वहाँ पर गर्म होने के बाद पानी पर्शियन व्हील चरखा सिस्टम होती थी जो मैनुअली आदमी ही घुमाएंगे। ये आदमी घुमाने से हैंड प्रेशर सिस्टम से इनको गर्म पानी भी सप्लाई किया। उस जमाने का गीजर सिस्टम यही जाता था। ये सारा पाइपलाइन कंक्रीट पाइपिंग है, दीवारों में से पाइपलाइन। ऐसा माना जाता है कि लकड़ी के आंच के चूल्हे से पानी को गर्म किया जाता था, जिसको गर्म करने के लिए पर्शियन व्हील सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था जो कि मैन पावर से ही घुमाया जाता था और क्ले की पाइप के थ्रू गर्म पानी सप्लाई किया जाता था जो कि उनके उस समय का गीजर सिस्टम हुआ करता था। नंबर 23 म्यूजिशियन एरिया। ये एक रूम, वो एक रूम म्यूजिशियंस के लिए था, बजाने वालों के लिए। ये ऊपर का डांसिंग हॉल है, किंग और क्वीन बैठने के लिए वो सामने स्टेज जो अब राउंड बना हुआ है, इसके ऊपर में छत थी, सिंहासन होती थी, यहाँ बैठकर देखा करते थे। और यहाँ साउंड एंड लाइट शो होता है तो उसका सिस्टम पूरा उधर ही है, तो इसलिए नो एंट्री लगाए। गोलकोंडा फोर्ट में एक ऐसा एरिया भी है जहाँ पे म्यूजिशियन गाना बजाने वाले परफॉर्म करते थे और उसके सामने किंग और क्वीन के बैठने की जगह होती थी जहाँ से वो परफॉर्मेंस को एंजॉय किया करते थे। और अब यहाँ रोज साउंड एंड लाइट शो होता है जो कि एवरीडे शाम को 7 से 8 बजे तक होता है। नंबर 24 श्रृंगार महल। इस कवर्ड एरिया में ये इनके लेडीज के मेकअप रूम, ड्रेसिंग रूम थे। बाथटब हुआ करता था ये रोज वाटर वाला, इसमें नहाने के लिए, इसमें श्रृंगार के। सेंटर के जो बड़े बड़े आर्चेस है वो मिरर लगाने वाले पॉइंट है। छोटी छोटी शेल्फें जितनी भी देख रहे हैं आप, सब दीप जलाने वाले सिस्टम। ये पत्थर टाइल्स जहाँ भी अभी का वो फ्लोरिंग ओरिजिनल है बताया था, ऐसे चूने के प्लास्टिक पूरा कवर्ड एरिया था। गोलकोंडा फोर्ट में जनानियों के लिए श्रृंगार महल भी हुआ करता था और उसके साथ साथ में टब भी बने हुए थे जहाँ वे नहा धो के अपने मेकअप रूम और ड्रेसिंग रूम में तैयार होती थी। तो आई होप आपको ये गोलकोंडा की सीक्रेट वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन, जिसके बाद आप दबा सकते हैं घंटे का निशान। और यदि आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं, या फिर हर सैटरडे को होने वाला हमारा लाइव सेशन अटेंड करें। और इसी के साथ साथ हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन पर क्लिक करें। और इसके बाद भी आप अनुज बकेट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो